हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जीएसटी ऑडिट जो 19-20 का करना है अभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जीएसटी ऑडिट के अंदर हमारे दो फॉर्म होते हैं, GSTR 9 जो कि एनुअल रिटर्न का फॉर्म है और GSTR 9C। इन दोनों की एप्लीकेबिलिटी देखेंगे। तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए GSTR 9 उन्हीं लोगों के लिए कंपलसरी एप्लीकेबल है जिनकी टर्नओवर यानी कि एग्रीगेट टर्नओवर सिंगल पैन पे जितने भी जीएसटी नंबर हैं उनको आपको टोटल करना है और फिर आपको एग्रीगेट टर्नओवर तक पहुंचना है। अगर वो एग्रीगेट टर्नओवर आपकी 2 करोड़ से ज़्यादा है और 5 करोड़ से कम है तो आपको ओनली GSTR 9 एनुअल रिटर्न फाइल करनी है। लेकिन आपकी अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है एग्रीगेट टर्नओवर, जो कि एक आप सिंगल पैन पे देख रहे हो, तो आपके लिए GSTR 9C भी फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। और GSTR 9C फाइल करने के लिए आपको CA के द्वारा यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा सर्टिफिकेशन कंपलसरी होती है। तो ये हमने एप्लीकेबिलिटी देखी। अब जो जीएसटी ऑडिट जो 19-20 का होगा उसकी जो लास्ट डेट अभी जो एक्सटेंडेड ड्यू डेट है वो 28 फरवरी 2021 है। तो इसको अभी बढ़ाया गया था दिसंबर से, कि जो ओरिजिनल ड्यू डेट जो होती है वो 31 दिसंबर होती है फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सो 31 दिसंबर 2020 से बढ़ा के इसको 28 फरवरी 2021 तक बढ़ा दिया गया है और इसको आगे बढ़ने की कोई यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख नहीं रही है। सो अब जो GSTR 9 के अंदर जो भी ऑप्शनल फील्ड है जीएसटी ऑडिट 19-20 के लिए उसको हम एक बार देखेंगे। फिर GSTR 9C में जो ऑप्शनल फील्ड है उसको हम देखेंगे। सो सबसे पहले जो ये पार्ट 1 है इसमें सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये ऑटो पॉपुलेट होके आती हैं। तो पार्ट 2 के अंदर जो है इसके अंदर टेबल नंबर 4 के अंदर जितनी भी टैक्सेबल सप्लाई आपने की है उनकी डिटेल यहाँ पे देनी होती है। यानी कि आपकी जो नॉर्मल डोमेस्टिक सेल टैक्सेबल और जो एक्सपोर्ट आपने IGST के साथ किया, SEZ को सेल किया, वो सारी डिटेल्स आती हैं। तो इसके अंदर टेबल नंबर 4 के अंदर क्या है, जो भी आपके जो क्रेडिट डेबिट नोट्स हैं और या फिर आपकी जो अमेंडमेंट्स हैं जो आपने विद इन द ईयर की हैं, विद इन द ईयर जो अमेंडमेंट्स की है वही आपकी टेबल 4 के अंदर आती है। नहीं तो वो टेबल नंबर 10 और 11 में चली जाती है जो आपने नेक्स्ट ईयर में R1 के अंदर प्लस या माइनस किया है। तो 10 के अंदर प्लस हो जाता है और 11 के अंदर माइनस हो जाता है। सो टेबल नंबर 4 के अंदर जो ये जो डेबिट क्रेडिट नोट जो आपको सेपरेटली मांगे गए हैं और जो अमेंडमेंट्स विद इन द ईयर अलग से मांगी गई हैं, तो इनको आप इन इन चारों को IJKL को आप यहाँ पे नेट करके ऊपर दिखा सकते हैं। यानी कि B2C का क्रेडिट नोट है ये तो आपको नेट दिखाना ही है। B2B का अगर क्रेडिट नोट है तो उसको क्रेडिट नोट या डेबिट नोट, क्रेडिट नोट को माइनस करके और डेबिट नोट को प्लस करके यहाँ पे नेट फिगर B2B के अंदर दिखा सकते हैं। ऐसे ही एक्सपोर्ट के अंदर आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे टेबल नंबर 4 में ऑप्शनल हो चुकी हैं 19-20 के लिए भी। ये जो नोटिफिकेशन है उसको वहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 18-19 के आगे यहाँ पे 19-20 पे लिख दिया गया है। यानी कि क्रेडिट डेबिट नोट और अमेंडमेंट्स को आप ऊपर नेट करके दिखा सकते हैं B2B B2C और एक्सपोर्ट्स के अंदर। अब आती है टेबल 5 के अंदर आपकी जो भी वो टर्नओवर आती है इसके ऊपर टैक्स लगता ही नहीं है। यानी कि आपने एक्सपोर्ट किया LOT पे या SEZ को आपने बेचा है LOT पे, या फिर और कोई आपने जो सर्विस दी है, मान लो GTA की सर्विस दे रहे हो आप, तो आपकी सर्विस पे RCM लग रहा है, तो वो जितनी भी सर्विसेज है जिस पे आपको टैक्स नहीं देना होता है या कोई एग्जेम्प्टेड है जैसे MEIS लाइसेंस सेल कर दी, वो 5 नंबर में आती है। और 5 नंबर के अंदर भी जो 4 नंबर के अंदर जो ऑप्शनल चीज़ें हैं उसी टाइप की जो चीज़ें हैं यहाँ पे ऑप्शनल की गई हैं। यहाँ पे बताया गया जो भी क्रेडिट डेबिट नोट है जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई के लिए आपने दिए हैं या फिर आपने जो कोई अमेंडमेंट्स किए ड्यूरिंग द ईयर, तो वो भी आप ऊपर नेट करके दिखा सकते हैं। जो कि आपकी जो LOT वाली सेल है उसमें आप नेट करके दिखा सकते हैं और SEZ को जो आपने सप्लाई की है उस पर भी नेट करके दिखा सकते हैं और RCM वाली भी नेट करके दिखा सकते हैं। और यहाँ पे जो पहले और जो हमारा ऑप्शन था DEF के रिगार्डिंग, तो आपकी जो भी एग्जेम्प्टेड रिलेटेड और नॉन GST अगर आपको कोई डिफरेंस पता नहीं लग रहा है तो आप ओनली एग्जेम्प्टेड जो कॉलम है उसके अंदर यहाँ पे डिटेल फर्निश कर सकते हैं जो टर्नओवर आपकी कोई भी तीनों में फॉल कर सकती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका ऑप्शन जो है एग्जेम्प्टेड रहेगा। अब चलते हैं टेबल नंबर 6 जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इसके अंदर यहाँ पे ITC की डिटेल मांगी गई है। सबसे पहले ऊपर 3B का ऑटो पॉपुलेट फिगर आता है, फिर उसके नीचे बाइफर्केशन मांगता है। तो यहाँ पे 3 तरह की ITC की बाइफर्केशन मांगी गई है। तो डोमेस्टिक ITC है और दूसरा आपका इंपोर्ट अगर आप करते हैं तो उसके ऊपर ITC, और तीसरा यहाँ पे मेनली RCM ITC की बाइफर्केशन मांगी जाती है। तो यहाँ पे 18-19 में क्या था कि आप खाली जो इनपुट वाली रो है उसके अंदर आप पूरा ITC डिक्लेयर कर सकते थे, लेकिन अब फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए आपके लिए जो कैपिटल गुड्स का जो कॉलम है वो मैंडेटरी कर दिया गया। यानी
आपने कोई भी कैपिटल गुड्स परचेज की है तो उसका आईटीसी है वो आपको यहाँ पे सेपरेटली डिस्क्लोज करना है, चाहे वो आपका इंपोर्ट से रिलेटेड हो या फिर कोई डोमेस्टिक परचेज किया आपने उससे रिलेटेड हो, या फिर किसी कैपिटल गुड्स की परचेज पे अगर आप आरसीएम डिपॉजिट कर रहे हैं तो उसका भी जो है कैपिटल गुड्स का आईटीसी यहाँ पे कैपिटल गुड्स की रो में यहाँ पे सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। नेक्स्ट आता है कि आपके आरसीएम के अंदर दो तरीके का आरसीएम होता है, एक अनरजिस्टर्ड से एक रजिस्टर्ड से। तो वहाँ पे एक सेपरेट जो है एंट्रीज दी गई थी, यहाँ पे इनवर्ट सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन लायबल टू आरसीएम, डी एंट्री दी गई है और यहाँ पे सी एंट्री दी गई है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन बताया गया है कि अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको पता नहीं है कि रजिस्टर्ड कितना अनरजिस्टर्ड कितना तो आपको रजिस्टर्ड में आना है, और जो भी इनपुट और कैपिटल गुड्स है उसको यहाँ पे अलग सेपरेटली शो करना है रजिस्टर्ड वाले में डी के अंदर। ये हो गया। इंपोर्ट ऑफ गुड्स के अंदर दो ही कॉलम है, क्योंकि गुड्स है तो इनपुट या कैपिटल गुड्स हो सकता है, इनपुट सर्विसेज होगा तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो इंपोर्ट वाले कॉलम है उसमें यहाँ पे आईटीसी की बाइफरकेशन आपको सेपरेटली डालनी है। ठीक हुआ। ट्रेन 1 ट्रेन 2 आपका होगा नहीं 19-20 का, क्योंकि 17-18 से रिलेटेड कॉलम्स है सारे। और यहाँ पे एक मेजर अपडेट ये है कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में दिया गया है कि जो भी आपकी टेबल नंबर 4 है जिसमें आप टैक्सेबल सप्लाई डिक्लेयर करते हो, टेबल नंबर 5 है जिसमें आप एग्जेम्प्टेड सप्लाई डिक्लेयर करते हो, टेबल नंबर 6 जिसमें आप आईटीसी दिखाते हो, और टेबल नंबर 7 आप जिसमें रिवर्सल दिखाते हो, इन चारों टेबल के अंदर वही डाटा आपको डालना है जो 19-20 से रिलेटेड है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने कोई आईटीसी पिछले साल का लिया है तो उसको वहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है, और कोई भी रिवर्सल इस साल किया तो जो प्योर जो 19-20 का जो फिगर्स हैं वही डालने हैं। 19-20 की टर्नओवर 4 और 5 में आएगी और 19-20 का आईटीसी 6 और 7 टेबल में आएगा। तो यहाँ तक हो गया हमारा। अब 7 नंबर में आते हैं। 7 नंबर के अंदर रिवर्सल के अंदर डिफरेंट सेक्शन मांगे गए कि एग्जेम्प्टेड सप्लाई के अंदर आपका रिवर्सल कितना, 180 डेज़ वाला रिवर्सल कितना है, और डिफरेंट सेक्शन मांगे गए। तो इनके अंदर ये कहा गया कि सारा रिवर्सल आप एनी अदर रिवर्सल यानी कि 7H में डाल सकते हो 19-20 के लिए, और ये सारे ऑप्शनल कर दिए गए हैं कि आपको सेपरेटली रिवर्सल का सेक्शन या रूल बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक क्लोज डाला गया है कि जो ट्रेन 1 और ट्रेन 2 का अगर आपने कोई रिवर्सल किया तो उसको सेपरेटली दिखाना है, और सारा जो रिवर्सल है आप 7H के अंदर दिखा सकते हो। अब आता है टेबल नंबर 8। टेबल नंबर 8 के अंदर क्या था, जो 2A का रिकन्सिलेशन थी, 2A के रिकन्सिलेशन के लिए यहाँ पे 18-19 के अंदर एक ऑप्शन दिया गया था कि अगर आप ये टेबल नंबर 8 को अगर फिल नहीं करते तो आप GSTR 9C के साथ एक अपना मैनुअली रिको बना के और विदाउट CS सर्टिफिकेशन वहाँ पे 9C के साथ एज ए PDF अटैच कर सकते थे। लेकिन उस ऑप्शन को यहाँ पे 19-20 में कैरी फॉरवर्ड नहीं किया गया है, यानी कि आपको 8 जो टेबल नंबर 8 है यहाँ पे आपको मैंडेटरी फिल करना है, जो भी डिटेल आपके पास अवेलेबल है, जो भी आपका डिफरेंस आ रहा है उसको यहाँ पे बाइफरकेशन करना है कि जो आईटीसी आपका अवेलेबल था वो अवेल नहीं किया, लेकिन अवेलेबल था वो इनएलिजिबल था इसलिए अवेल नहीं किया। तो जो 2A के अंदर आपका आईटीसी आ रहा था उसका रीज़न बताना कि आपने अवेल क्यों नहीं किया, या तो गलती से छूट गया या फिर कोई इनएलिजिबल था सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के अंदर, जो भी ब्लॉक क्रेडिट है उसके अंदर। तो यहाँ पे ये तो 2A का पार्ट होगा टेबल नंबर 8 के अंदर। और यहाँ पे जो है आपको इंपोर्ट का आईटीसी डिक्लेयर करना होता है, नहीं तो आपका ये जो है लैब्स के अंदर चला जाता है। तो जो भी आपने 6 नंबर में जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स डाला है वही यहाँ पे डालना है, और ये जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स है के ऊपर जो भी आईटीसी है वो एज़ पर बुक्स डालना है आपको। तो यहाँ पे एज़ पर 3 भी नहीं डालना, जो भी आपका एक्चुअल आईटीसी है ना वही डालना है इसके अंदर। ये अर्लियर CBSE की इंस्ट्रक्शन आ चुकी है। और 9 के अंदर जो है बेसिकली आपकी जो भी टैक्स लायबिलिटी है वो यहाँ पे आपको डालनी है। जो चार नंबर में जो आपकी लायबिलिटी है सेल के ऊपर इंक्लूडिंग RCM, वो यहाँ पे 9 नंबर के अंदर आपको एक्चुअल लायबिलिटी दिखानी है। और जो पेड एक दूसरी साइड में जो टैक्स पेड है वो आपको 3B से कंपेरेटिव दिखाया जाएगा। तो एक्चुअल लायबिलिटी आपको यहाँ पे फर्निश करनी है, आप इन 9 नंबर को एडिट कर सकते हैं। और 10 और 11 के अंदर आपको वो अमेंडमेंट्स दिखानी है जो आपने GSTR 1 तो आपने 19-20 में फाइल करी, लेकिन उसकी अमेंडमेंट्स जो है वो 20-21 की जो GSTR 1 है उसके अंदर की है। तो वो वाली डिटेल आपको 10 और 11 में फर्निश करनी है। और ये 10 और 11 टेबल है, ये यहाँ पे मैंडेटरी है। ये ऐसी अमेंडमेंट्स आपको यहाँ पे दिखानी चाहिए जो आपने नेक्स्ट ईयर में की है। अब आता है 12 और 13। 12 और 13 ऑप्शनल है, लेकिन ये फाइल करना चाहिए। 12 और 13 में बताया गया कि जो अपने करंट ईयर का आईटीसी है वह अगर आपने ज़्यादा लिया तो नेक्स्ट ईयर में रिवर्स किया, अगर कम लिया है तो आपने नेक्स्ट ईयर में लिया है या नहीं। तो ये 12 और 13 आपको फिल करना चाहिए, लेकिन ये 19-20 के लिए यहाँ पे ऑप्शनल बनाया गया है, आप 12 और 13 को छोड़ सकते हैं।
और टेबल नंबर 14 के अंदर आपको जो 10 और 11 में जो आपने नेक्स्ट ईयर में चेंज किया R1 के अंदर, उससे कितना टैक्स आपका बढ़ा घटा है और उस एडजस्टमेंट के बाद आपने कितना टैक्स पे कर दिया है। तो वो यहाँ पे ध्यान रखना है कि टेबल नंबर 14 में आप नेगेटिव फिगर्स भी डाल सकते हो। अब आता है टेबल नंबर 15। यहाँ पे जो टेबल नंबर अब जो जितनी भी टेबल्स होंगी वो सारी यहाँ पे 19-20 के लिए भी ऑप्शनल कर दी गई हैं। यानी कि जो भी आपने रिफंड क्लेम किया, सैंक्शन किया, रिजेक्ट हुआ या पेंडिंग है या फिर कोई डिमांड रेज हुई या फिर कोई डिमांड रेज हुई उसके अगेंस्ट में आपने कोई टैक्स पे किया है नहीं किया, कोई डिमांड पेंडिंग है, जो भी आपने डिमांड रेज हुई तो डिमांड दी या नहीं, ये सारी डिटेल्स हैं ये ऑप्शनल कर दी गई हैं 19-20 फाइनेंशियल ईयर के लिए। नेक्स्ट आता है आपका 16 नंबर में जितनी भी डिटेल्स हैं वो भी ऑप्शनल रहेंगी 19-20 के लिए। सप्लाईज रिसीव्ड फ्रॉम कंपोजिशन टैक्स पेयर्स डीम सप्लाई अंडर 143, जो भी आपके जो वर्क का जो माल वापस नहीं आता 1 साल या 3 साल के अंदर कैपिटल गुड्स से रिलेटेड जो भी है, तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पे फर्निश नहीं करनी। और 180 डेज़ के अंदर अगर अप्रूवल बेसिस पे वापस नहीं आया तो उसको सप्लाई माना है तो वो डिटेल भी यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए। और लास्ट टेबल नंबर है 17 जो है बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, क्या HSN वाइज समरी देनी है 19-20 के लिए या नहीं देनी है। तो यहाँ पे जो HSN वाइज समरी है वो भी यहाँ पे 19-20 के लिए ऑप्शनल रहेगी। कोई भी इनवर्ड और आउटवर्ड के HSN की डिटेल देने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। और लेट फीस पेमेंट जो अगर आप 28 फरवरी 2021 के बाद भरोगे तो 200 रुपये पर डे आपको लेट फीस यहाँ पर GSTR 9 के लिए पे करनी होगी। अब एक बार GSTR 9C के अंदर जो भी चेंजेस हैं उसको देख लेते हैं। अगर हम इसको देखें 9C अमेंडेड अप टू, ये 9C का जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।